नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। नीतीश कैबिनेट की बैठक कल वाल्मीकि नगर में होगी। ये बैठक वन विभाग के ऑडिटोरियम में होगी, जहां तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। कैबिनेट की बैठक के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री गंडक बराज के पास कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखेंगे, जिसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। 2021 की नीतीश सरकार की कैबिनेट की अंतिम बैठक वाल्मीकि नगर में होनी है और वाल्मीकि नगर में इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम में यह बैठक होगी। और जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोपहर 1:30 बजे से 21 दिसंबर को यह बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए चिन्हित भूमि का जायजा लेंगे और इसके बाद मृत त्रिवेणी केनाल में पर्यटकों के लिए विकसित बोटिंग पॉइंट भी जाएंगे। ऐसी संभावना है कि सीएम अन्य मंत्रियों के साथ बोटिंग का लुत्फ भी कल उठाएंगे। और फिलहाल जिस ऑडिटोरियम में मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, वहां देखिए ठीक सामने हमारे जो बोर्ड है उसमें साफ तौर पर स्पष्ट उल्लेखित है मंत्रिपरिषद की बैठक वाल्मीकि नगर। और कितनी शानदार तरीके से इस हॉल को सजाया जा रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनके अधिकारी हैं वो यहाँ लगातार मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से जो अधिकारी हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और ठीक इसके सामने ये वेटिंग हॉल बनाया गया है। वेटिंग हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो प्रधान सचिव स्तर के जो अधिकारी होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे वेटिंग हॉल में। और कितना भव्य रूप दिया गया है ये तस्वीरों में देख सकते हैं। और लाइटिंग खासकर देखिए किस कदर लाइटिंग की यहाँ व्यवस्था की गई है। अभी शाम भी नहीं हुई है और किस कदर यहाँ पर लाइटिंग है और कितने करीने से बैठने की व्यवस्था की गई, अलग अलग लोगों के लिए व्यवस्था की गई यहाँ पर। और तमाम जो यहाँ पर कर्मी हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। एक बड़ा सिलसिला रहा है कि मुख्यमंत्री जब जब पटना से बाहर मंत्रिपरिषद की बैठक करते हैं तो कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। अब तक का यही इतिहास भी रहा है और सबकी निगाहें टिकी हैं कि कल वाल्मीकि नगर में बिहार सरकार की कैबिनेट की जो बैठक होगी, आखिरकार उसमें कौन सा महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर, बेतिया। और देखिए, कल सीएम नीतीश कुमार बोट सफारी का भी उद्घाटन करेंगे। त्रिवेणी कैनाल में बोट सफारी की व्यवस्था की जा रही है। सीएम के साथ सभी मंत्री नौका विहार का आनंद लेंगे। नौका विहार की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी मत्स्य जीवी सहयोग समिति को सौंपी गई है। 21 दिसंबर वाल्मीकि नगर के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 21 दिसंबर को यहाँ मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी और वाल्मीकि नगर बोट सफारी की भी शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हम जिस बोट पर बैठे हैं इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात है जो लोग यहाँ घूमने आएंगे उनके लिए बोट सफारी के रूप में, और अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बोट सफारी का वो मजा लेंगे। ये पहले त्रिवेणी कैनाल के रूप में इसको जाना जाता था और अब यहाँ पर बोट सफारी का भी मजा जो है वो सैलानी जो घूमने वाले लोग हैं वो जब आएंगे तो ले पाएंगे। और किस तरह से व्यवस्था होगी और क्या चार्ज लगेगा, इस तरह को इसको अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। इसमें 6 बोट होगी। अच्छा। अभी फिलहाल में तो इसको स्टार्टिंग 6 बोट से कर रहा है, उसको और प्रोग्रेस करेंगे। इसमें हाउस बोटिंग का व्यवस्था करेंगे हम। हाउस बोटिंग का भी करेंगे। जी सर, ताकि सैलानियों आए और उसमें अपना बर्थडे पार्टी एंजॉय कर सके। किस तरीके से व्यवस्था की गई है और इससे न केवल लोगों को रोजगार मुहैया हो पाएगा, बल्कि जो लोग आएंगे यहाँ पर वाल्मीकि नगर घूमने के लिए उनके लिए भी एक अनोखी सौगात है। ये एक बेहतरीन भेंट है उनके लिए जब अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पहुंचेंगे। और बहुत ही शांत वातावरण है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाल्मीकि नगर को कहा जाता है कि यहाँ पर लोग अगर पहुंचे तो उनकी जो बीमारी है वो दुरुस्त हो जाएगी। और यहाँ पर कितना अच्छा शाम का वक्त है और हमें भी सुकून महसूस हो रही है। और निश्चित तौर पर जब आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे, अपने बच्चों के साथ आएंगे, यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो एंजॉय करेंगे। और यहाँ का मौसम भी अभी फेवरेबल है, काफ़ी अनुकूल है। और जिस तरीके से व्यवस्था की गई है तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने भी सोचा है लोगों के लिए कि जो लोग पहुंचेंगे यहाँ पर वाल्मीकि नगर में उन्हें एक अच्छा अनुभव हो और अपनी सुनहरी यादों को वो समेट कर यहाँ से लौटेंगे। इसको देखकर यही फिलहाल अनुभूति हो रही है। और निश्चित तौर पर जब आप यहाँ पर पहुंचे तो इसका मजा जरूर लें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर, बेतिया।
और अब खबर मधेपुरा से, जहां मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग की गई और काफी देर तक हंगामा होता रहा। मामला कुमारखंड थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव का है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जमीन को जोतना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन मूकदर्शक बनी रही। बाद में बड़ी संख्या में फोर्स बुलाई गई, लेकिन लोगों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। करीब 4 घंटे तक फायरिंग करने और तीर चलाने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। मधेपुरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मंदिर के जमीन पर कब्जे को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। फायरिंग की गई, पुलिस पर भी फायरिंग की गई और यहां पर सवाल ये उठता है कि पुलिस मूकदर्शक बनकर बस देखती रह गई। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार और सुबोध कुमार की गिरफ्तारी की गई है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पर मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। प्रोफेसर विनोद कुमार और सुबोध कुमार की गिरफ्तारी की गई है। निगरानी की टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई और निगरानी की टीम ने फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं मुंगेर में जमीन के नीचे से शराब बरामद की गई। तस्करों ने कृषि विभाग की जमीन में ही शराब छुपा रखी थी। तारापुर अनुमंडल ऑफिस के पास कृषि विभाग की जमीन पर तालाब है। इसी तालाब के बांध पर तहखाना बनाकर शराब रखी गई थी। जब वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 2 तहखाने मिले, जिसमें भारी मात्रा में शराब रखी थी। तहखाने से 793 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। अब इस बात की तलाश की जा रही है कि किन लोगों ने यहां तहखाना बनाकर शराब को छुपाया था। जमीन में खुदे तालाब के बांध पर से 2 चदरा के बने हुए बड़ा टंकी नुमा से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। भागलपुर पुलिस ने शहर में स्मैक सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 5 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया। इनके पास से 750 ग्राम स्मैक और नशे के दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पहले गौतम माफिया को स्मैक के साथ पकड़ा। उसके पूछताछ के बाद 4 और लोगों को पकड़ा गया। जांच में पता चला कि नशे की खेप पश्चिम बंगाल से लाई गई थी और कॉलेज के छात्रों के बीच इसकी सप्लाई लगातार की जा रही थी। हमारी की, जिसमें सबसे पहले गौतम माफिया के पास से 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में उसके स्वीकारी के बयान में के आधार पर जो हमने छापामारी की, उसमें तिलका माझी चौक से पंकज शाह नामक एक नवयुवक के पास से तकरीबन 194 ग्राम ब्राउन शुगर का पैकेट हमने बरामद किया। मुंगेर में 2 गुटों के बीच सरेआम भिड़ंत होती रही। जब मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया तो वो अपराधी उनसे ही भिड़ गए और मोहल्लों में घंटे कोहराम मचता रहा। मोहल्ले में सरे शाम कोहराम मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला सिर फिरा, गालियों की बौछार कर रहा है। बड़े बड़े रोरे फेंक रहा है। पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो बीच बचाव करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। यह वायरल वीडियो है मकसपुर मोहल्ले के गली नंबर 3 का, जहां पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ था। जब गांव के एक शख्स ने बीच बचाव किया तो दोनों गुटों ने उसके घर पर हमला कर दिया। मकसपुर मोहल्ले में दोनों गुटों के बीच जंग छिड़ी हुई है। तूतू मैमे के बीच जैसे ही विवाद गहराया, एक तरफ से पत्थरों की बरसात होने लगी। जवाब में दूसरी ओर से भी रोड़े बरसने लगे।
बात इतनी बिगड़ गई कि मोहल्ले के ग्रामीण बीच बचाव के लिए पहुंच गए, लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और उलझ गया। नशे में धुत सिर फिरा रिवॉल्वर लहराने लगा और सरेआम जान लेने की धमकी देने लगा। इसके चलते घंटों तनाव के हालात बने रहे। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। इस वीडियो के जरिए कासिम बाजार पुलिस इन अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और देखिए, बालू माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने और दर्जनों सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने के बावजूद पटना में गंगा नदी में अवैध बालू खनन लगातार जारी है। इस रिपोर्ट को देखिए। आसमान सी नीली नीली इन तस्वीरों को देखिए। देखने में भले ही किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लग रहा हो, लेकिन वास्तव में यहां लूट हो रही है। लूट पीले सोने की, जिसे आप बालू के नाम से जानते हैं। रेत के लुटेरे गंगा का सीना चीरकर बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। जो तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नाव है, दूर दूर तक केवल ये नावें नजर आ रही हैं, ये बोट नजर आ रहे हैं। और देखिए, एक एक बोट पे 10-10 की संख्या में जो लोग हैं वो गंगा से बालू उत्खनन कर रहे हैं। ये लूट किसी दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना में हो रही है, जिसे आप जेपी सेतु पर खड़े होकर नंगी आंखों से देख सकते हैं। फिर से देखिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में नाव के जरिए गंगा में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। वो भी तब जबकि इस रास्ते से अधिकारी से लेकर विधायक और मंत्री तक आते जाते हैं। इन्हें किसी का डर नहीं है। इस वक्त हम जेपी सेतु पर खड़े हैं। ये जो जेपी सेतु है, इस पर हर वक्त गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तमाम लोग, कई गाड़ियां जो है यहाँ से गुजर रही हैं। और क्या उनको ये तस्वीर नजर नहीं आती है? पटना जिला प्रशासन को यह तस्वीर नजर नहीं आती है? पटना के एसएसपी को, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को यह तस्वीर नहीं नजर आती है? जिस राजधानी पटना में एसपी से लेकर डीजीपी तक बैठते हैं, उन्हें तस्वीर नजर नहीं आती है? कई अफसरों पर कार्रवाई हुई, इन बालू माफियाओं पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये हाल तब है जबकि अवैध बालू खनन को लेकर न जाने कितनी कार्रवाई हुई। बालू माफिया से सांठ-गांठ के आरोप में दारोगा से लेकर एसपी तक नप गए, फिर भी बालू का अवैध खनन नहीं रुका। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। वैसी स्थिति में भी पटना के हार्डिंग रोड में बहुत से मजदूर फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हैं। हार्डिंग रोड का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता रवेश नारायण ने। बिहार में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है और साथ ही तेज बह रही ठंडी हवाओं ने कनकनाहट जो है वो बढ़ा दी है। और इसका नतीजा है कि जो वैसे गरीब लोग जो दिनचर्या में रोज काम ढूंढते हैं, रोज काम करते हैं, वो सड़कों के किनारे सोने पे मजबूर हैं। और अभी हम हार्डिंग रोड में खड़े हैं और हार्डिंग रोड में देखिए कि यहाँ पे बड़े संख्या में जो लोग हैं वो सड़क के किनारे ही बोरे ओढ़ करके यहाँ पे रात गुजारने पे मजबूर हैं। और इन्हें जो है एक ढंग से कहें कि पूरी रात गुजारने की जो जगह है वो नहीं मिल पाती और फुटपाथ पे ही अपनी पूरी दिनचर्या जो है वो पूरी रात जो है वो गुजारने को मजबूर होते हैं। और आपको पता कि यहीं पे खाने की भी चूल्हे वूल्हे की व्यवस्था इन्होंने रखी है कि रात का जो खाना है वो किसी ढंग से इस ईंटे के ज़रिए ये बनाते हैं और उसके बाद खाना खा कर के रात जो है वो यहाँ पे गुजारते हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन की अगर बात करें तो कई जगहों पे हालांकि जो रात्रि विश्राम के लिए जो शुरुआत कर दी गई है, कई जगह पे बनाए गए हैं, लेकिन वो भी अभी नाकाफ़ी हैं। जो लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। कहाँ से आप आए हैं?
है नालंदा जिला से। तो यहाँ पे रोड पे क्यों सो रहे हैं? सर तो यही व्यवस्था था, यही बनाते खाते जैसे सो जाते हैं, क्या करें गरीब आदमी। तो क्या काम करने के लिए आए थे? हाँ सर, काम करने आए थे। मैं रेगना से आया हूँ पटना में रह के काम करने के लिए। रात के कमाता हूँ, दिन के कमाता हूँ, रात के बोरिया उड़ के सूता हूँ। काम मिलता है तो खाता हूँ, तो भूखा सूता हूँ। सरकार है ऐसा कि कोई भी व्यवस्था तो यहाँ पे कई जगह पे कहा जा रहा है कि रैन बसेरा भी बना है, वहाँ पे जगह मिल पा रही है? जगह कहाँ मिल रहा है, सब तो भगा रहे हैं, कहे भागो 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 भागो। तो यहाँ पे घर कहाँ है अपने के? हमारे घर बहुत दूर हो, वहाँ जनकपुर। तो यहाँ क्या कराए हैं लोग? कमाए तो लिए बेटा, लेबर चेबर में कमाल तो चल रही। अच्छा, और खाना पीना? कमाल तो खैली ना, कमाल तो अपन बैठल रही चुपचाप, कौन चीज करी, कहाँ से मांग के खैली। निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने गांधी मैदान के इलाका हो और फिर अगर राजेंद्र नगर का इलाका हो, कई जगहों पे रैन बसेरा बनाया है, लेकिन उसके बावजूद ये रैन बसेरे जो है वो नाकाफ़ी है। और यहाँ पे चूँकि सुबह में यहाँ पे ठेकेदार पहुँचते हैं, जो मजदूर होते हैं यहाँ से मजदूरों को ले जाकर के काम देते हैं, और सब लोग जो है रात को यहीं पे रुकने को मजबूर है। लेकिन इस इलाके में एक भी रैन बसेरा नहीं है, जिसकी कमी देखी जा रही है और जिसके कारण तमाम जो गरीब लोग हैं वो सड़कों के किनारे पूरी रात गुजारने पे मजबूर हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।